चाणक्य नीति मानव जीवन के हर पहलू को दिशा देती है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो या व्यक्तिगत संघर्ष। चाणक्य का मानना था कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बिना युद्ध किए विजय प्राप्त करे। शत्रु को हराना आसान है, पर बिना लड़े उसे निष्क्रिय करना ही सच्ची नीति कहलाती है। ऐसे कई उपाय चाणक्य ने बताए हैं जिनसे हम विवेक, धैर्य और रणनीति के बल पर किसी भी विरोधी को शांत कर सकते हैं। ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धि, समय और संयम से शत्रु को बिना लड़ाई के परास्त किया जा सकता है। स्वयं को सशक्त बनाओ, यानी ताकत अपनी बनाओ। चाणक्य नीति कहती है कि दुर्बल व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब तक आप स्वयं शक्तिशाली नहीं बनते, तब तक कोई आपका साथ नहीं देता। शत्रु को बिना लड़े हराने का सबसे पहला और प्रभावी तरीका है स्वयं को सशक्त बनाना। यहाँ शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिति और नैतिक बल से है। यदि आप पढ़ाई में, कार्यकुशलता में या सोच में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपके विरोधी स्वयं पीछे हटने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि आपकी क्षमताओं के सामने उनकी योजनाएं टिक नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने ज्ञान और विवेक को निरंतर बढ़ाता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपनी योग्यता, अनुभव और विवेक पर काम करें। चाहे वो नया कौशल सीखना हो, समय का सही उपयोग करना हो या अपने चरित्र को दृढ़ बनाना, हर कदम आपको अंदर से मजबूत करता है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर और सक्षम बन जाता है, तब बिना किसी संघर्ष के शत्रु स्वयं कमजोर पड़ जाता है। यही चाणक्य की सच्ची नीति है। स्वयं को इतना सशक्त बना दो कि शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने से पहले ही हार मान ले। रणनीति और धैर्य, यानी सोच समझकर कार्य करो। चाणक्य नीति में तीव्रता से पहले विचार और धैर्य की महत्ता सर्वोपरि है। असमझी में लिए गए निर्णय अक्सर भाग्य और प्रतिष्ठा दोनों पर चोट करते हैं। इसलिए किसी भी शत्रु से बिना लड़े प्रभावी ढंग से निपटने के लिए योजना बनाना और समय के साथ चाल चलना आवश्यक है। चाणक्य ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करो। शत्रु की मानसिकता, उसकी कमजोरियां, उसके संसाधन और संभव भविष्यवाणियां समझो। इस जानकारी के आधार पर कदम दर कदम रणनीति बनाओ। छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ो। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि संयमित सक्रियता है। प्रतीक्षा करते रहो, पर निगाहें हमेशा सक्रिय रहें। सही समय पर सही कार्य करने से विरोधी स्वयं भ्रमित हो जाता है और उसकी चालें विफल हो जाती हैं। चाणक्य के अनुसार युद्ध जितना भी भयानक हो, बुद्धिमानी से छली हुई दास्ता उससे भी बड़ी हार है। इसलिए चालाकी, परिपक्व योजना और संयम से काम लो। अंततः रणनीति और धैर्य मिलकर ऐसी शक्ति देते हैं कि बिना संघर्ष के ही परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल जाती हैं। मित्रों और गठबंधनों की शक्ति, यानी संबंधों को मजबूत करो। चाणक्य नीति में संबंधों की महत्ता अतुलनीय है। एक अकेला योद्धा छोटी सी चुनौती में फंस सकता है, पर एक सुव्यवस्थित मित्र मंडल और भरोसेमंद गठबंधन बड़ी समस्याओं का सामना आसानी से कर लेते हैं। इसलिए शत्रु से बिना लड़े निपटने का तीसरा मंत्र है संबंधों का निर्माण और संरक्षण। अच्छे संबंध आपको सूचना, संसाधन, कानूनी और नैतिक समर्थन और अवसर दिलाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो न केवल लाभकारी हों, बल्कि ईमानदार और स्थायी हों। मित्रता में परस्परता अर्थात रेसिप्रोसिटी रखें। मदद मांगने से पहले देने की रीति अपनाओ। इससे भरोसा गहरा होता है। नेटवर्क का अर्थ केवल मित्र नहीं, बल्कि मेंटोर्स, साथियों, सामुदायिक और पेशेवर कनेक्शनों तक पहुंचना भी है। पर सावधानी भी जरूरी है। जहां असल मित्रों का चयन करो और टॉक्सिक या स्वार्थी गठबंधनों से दूर रहो, क्योंकि गलत साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा को घटा सकता है। चाणक्य के अनुसार सही समय पर सही मित्र और गठबंधन बनाकर तुम बिना भिड़े ही विरोधी की ताकत घटा सकते हो, क्योंकि अकेला विरोधी समाज के सामने कमजोर दिखने लगता है। कानून और व्यवस्था का प्रयोग, यानी कानूनी रास्ते अपनाओ। चाणक्य नीति कहती है कि राज्य और व्यवस्था वह ढाल है जो न्यायप्रिय व्यक्ति की रक्षा करती है। इसका अर्थ है कि जब कोई आपके विरुद्ध अनुचित व्यवहार करे, तो हिंसा या प्रतिशोध के बजाय कानूनी और प्रशासनिक उपाय अपनाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। ये चाणक्य का चौथा सिद्धांत है कि शत्रु को बिना लड़े हराना है तो उसे उसके गलत कार्यों में कानून के दायरे में लाओ।
सबसे पहले उसके गलत कार्यों के सबूत और प्रमाण शांतिपूर्वक इकट्ठा करो, लिखित साक्ष्य, गवाह या रिकॉर्ड। इसके बाद सही कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, पुलिस प्रशासन या न्यायालय की मदद लो। ये न केवल आपको सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके शत्रु को भी डराता है कि आप प्रणाली के भीतर रहकर उसकी चालों को रोक सकते हैं। चाणक्य के अनुसार जहां न्याय की तलवार चलती है, वहां दुष्ट की शक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाती है। इसलिए अन्याय का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि नीति और नियम से दो। जब आप कानून और व्यवस्था के पक्ष में खड़े होते हैं, तो समाज और शासन दोनों आपके साथ होते हैं और शत्रु बिना लड़े ही हार मान लेता है। यही सच्ची नीति है, न्याय से विजय। सच और प्रतिष्ठा बनाए रखना, अपनी इमेज साफ रखें। चाणक्य नीति कहती है, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि व्यक्ति का चरित्र दृढ़ और उसकी प्रतिष्ठा निष्कलंक है, तो कोई भी शत्रु उसे झुका नहीं सकता। यही कारण है कि चाणक्य ने बार बार कहा, अपनी सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान को हर परिस्थिति में बनाए रखो। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो समाज का विश्वास स्वतः ही आपकी ढाल बन जाता है। लोग आपके शब्दों पर भरोसा करते हैं और विरोधी की झूठी बातों पर नहीं। शत्रु प्रायः झूठ, अपवाद या छल से आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है, परंतु अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, तो उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाती है। प्रतिष्ठा समय और कर्म से बनती है, अच्छे आचरण, विनम्रता और स्पष्टता से। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता, वही दीर्घकाल तक आदर पाता है। चाणक्य का स्पष्ट कथन था, जिसका नाम शुभ है, उसकी विजय स्वतः सुनिश्चित होती है। अतः अपने व्यवहार, वचन और कर्म से एक ऐसा चरित्र गढ़ो कि लोग स्वयं तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएं। तब शत्रु को न केवल जनता का, बल्कि परिस्थितियों का भी विरोध झेलना पड़ता है और वह बिना युद्ध के ही पराजित हो जाता है। विवेकपूर्ण बातचीत और मध्यस्थता, संवाद से समाधान। चाणक्य नीति में संवाद को सबसे प्रभावी अस्त्र बताया गया है। उनका कहना था कि शब्दों से जो जीतता है, वह तलवार से जीतने वाले से भी महान होता है। इसलिए शत्रु को बिना लड़े हराने का छठा उपाय है बातचीत, समझ और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान खोजना। अक्सर टकराव इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने पर अड़े रहते हैं। अगर आप शांत मन से स्थिति को समझकर उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करें, तो विरोधी का क्रोध स्वयं ठंडा हो जाता है। संवाद में सबसे जरूरी है धैर्य, सम्मान और सुनने की कला। चाणक्य कहते हैं, विवेकवान व्यक्ति वही है जो युद्ध से पहले ही शब्दों से शांति स्थापित कर ले। कभी-कभी किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति, मध्यस्थ की मदद लेकर आप विवाद का न्यायपूर्ण हल पा सकते हैं। इससे दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा बनी रहती है और कोई हानि नहीं होती। सार्थक संवाद व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और संयम को दर्शाता है। जब आप अपनी बात नीति और शांति से रखते हैं, तो शत्रु धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण को समझने लगता है। अंततः जो जीत बुद्धि से मिलती है, वह स्थायी होती है और यही चाणक्य का सच्चा मार्ग है। शब्दों से जीतना ही सर्वोत्तम विजय है। आर्थिक प्रतियोगिता और बेहतर प्रदर्शन, बाजार या काम में आगे निकलो। चाणक्य नीति कहती है, धन और कौशल से ही सामर्थ्य जन्म लेती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई आपका प्रतिद्वंदी है, तो उससे लड़ने की बजाय अपने कार्य और प्रदर्शन को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वह स्वयं पीछे रह जाए। यही बिना लड़े जीतने की सर्वोत्तम नीति है। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में होती है, व्यापार, नौकरी, समाज या राजनीति में। परंतु चाणक्य सिखाते हैं कि इस प्रतियोगिता को नीति, परिश्रम और उत्कृष्टता के बल पर जीता जाए, न कि छल या ईर्ष्या से। यदि शत्रु आपकी सफलता से भयभीत है, तो आप अपने कौशल, ज्ञान और ईमानदारी से उसकी तुलना में कई गुना आगे निकल सकते हैं। अपनी सेवा, कार्यशैली या व्यवहार को इतना प्रभावशाली बनाओ कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हों। जब जनता या संगठन का विश्वास आप पर होगा, तो विरोधी की शक्ति स्वतः ही घट जाएगी। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि असली विजय तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और नीति से प्राप्त होती है। शत्रु से लड़े बिना उसे निष्क्रिय करना ही सच्ची सफलता है। जब व्यक्ति ज्ञान, संयम, सच्चाई और समय का सही उपयोग करता है, तो परिस्थितियां स्वतः उसके पक्ष में हो जाती हैं। चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और विवेक के साथ आगे बढ़ो। तब न केवल शत्रु, बल्कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे सामने स्वयं झुक जाएगी। यही बिना लड़े विजय की चाणक्य नीति है।